हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। इससे पहले ये जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या करी थी पढ़ाई। जी, हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था सर WTO के एग्रीमेंट्स, है ना, जो ट्रिप्स थे, ट्रिम्स थे, है ना, एग्रीकल्चर रिलेटेड और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स थे, डिस्प्यूट सेटलमेंट को लेकर थी, है ना। ये सारी चीजें हमने कंप्लीट किया था लास्ट वीडियोस में। आज हम पढ़ने के वाले हैं सर, आज जो नॉन एग्रीकल्चर को लेकर जो एग्रीमेंट्स है वो उसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और वो क्या है जी? वो है जी नामा, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में देखने जा रहे हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं, क्लास में की ओर चलते हैं। नहीं, बिल्कुल चलेंगे सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो क्या है जी? नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस। अब आइए जी, क्योंकि आप सबको पता है क्या कि नोट्स में चलते हैं, नोट्स है तो सब कुछ है। तो चलिए जी नोट्स में चलते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, कहता है देखिए जी, क्या देखिए, कहता है देखिए जी, अभी तक हमने डिस्कस किया WTO के साथ जो एग्रीकल्चर और सर्विसेज को लेकर जो एग्रीमेंट हुए हैं। नहीं, अभी तक तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। अब क्या पूरा, अब जो एग्रीमेंट इसमें नहीं हुए वो थे जी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के। कौन सा जी? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट पे। और तब जाकर 2001 में दोहा डिक्लेरेशन के बाद, 2001 में क्या था जी? दोहा डिक्लेरेशन हुआ था। उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि कुछ कंट्रीज के द्वारा कि नामा पे, यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस पे भी टैरिफ को रिड्यूस या एलिमिनेट किया जाए। टैरिफ तो पता है सर, हाँ सर, टैरिफ क्या है? एक तरह का टैक्स है। बहुत अच्छे से डिस्कस किया सर हमने, लास्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा है। हाँ जी, तो इसको क्या किया जाए? एलिमिनेट या रिड्यूस किया जाए। क्यों? क्योंकि जब उरुग्वे राउंड हुआ था, उरुग्वे राउंड कब हुआ था? WTO के फॉर्मेशन से पहले उरुग्वे राउंड हुआ था, नहीं? हाँ, तो जब उरुग्वे राउंड हुआ था तो तब सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज ने टैरिफ 6.3 से 3.8 किया था। कितना? 6.3% से 3.8% किया था। किसने? सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज ने, डेवलपिंग ने कुछ नहीं किया था उस वक्त। तो अब क्या, अब बोल रहा है कि तो अब डेवलपिंग कंट्रीज ने भी डिसाइड किया कि हमें भी अपने टैरिफ को एलिमिनेट करना चाहिए ट्रेड को फ्री फ्लो करने के लिए। बिल्कुल सही। जिसके लिए 11 कंट्रीज मिले। कितने कंट्रीज जी? 11 कंट्रीज मिले। कौन कौन से? दैट इज अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राजील, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, नाम्बिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, तनीशिया और एक नालायक पाकिस्तान भी, है ना। ये तो ये क्या था? ये इतने कंट्री थे जी जिन्होंने मिलके क्या बोला? बोला आप डिसाइड करते हैं कि हम लोग भी क्या करेंगे? टैरिफ को एलिमिनेट करेंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब क्या आ गया? ये नामा का मतलब देखते हैं। नामा का मतलब क्या होता है? कहता है नामा रेफर्स टू, क्या बोल रहा है जी? नामा रेफर्स टू ऑल प्रोडक्ट नॉट कवर्ड बाय WTO's एग्रीकल्चर एंड सर्विस एग्रीमेंट्स। किसके बारे? बोला वो सारा प्रोडक्ट जो WTO ने एग्रीकल्चर और सर्विस एग्रीमेंट में कवर नहीं कर रखा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस। कह रहा है बेसिकली इट इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, फुटवेयर, फ्यूल एंड माइनिंग प्रोडक्ट, ज्वेलरी, फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स, फिश एंड फिशरीज एंड केमिकल। ये सारी चीजों की जो होती है सेल परचेज फॉरेन में या फिर कह सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? नामा बोलते हैं। सॉरी। कहता है अकॉर्डिंग टू WTO के अनुसार नामा जो प्रोडक्ट है उस पे क्या है? अकाउंटेड फॉर 90% ऑफ द वर्ल्ड मर्केंटाइज एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा 90% नामा प्रोडक्ट पे होते हैं जी। हाँ जी, तो ये था जी नोट्स, इससे बारे में बेसिक जानकारी ली। अब चलिए चलते हैं बुक पे। क्या बोल रहा है? पढ़िए। कह रहा है द नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस नामा negotiations of the World Trade Organization are based on the Doha Declaration of 2001। किसके द्वारा बेस था जी? 2001 में दोहा डिक्लेरेशन हुआ था, उसके बेस पर। क्या बोल रहा है? दैट सेल्स फॉर रिडक्शन और एलिमिनेशन इन टैरिफ पर्टिकुलरली ऑन एक्सपोर्टेबल गुड्स ऑफ इंटरेस्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज। किसके लिए था ये जी? देखिए डेवलप कंट्री में तो अभी मैंने बताया कि पहले वो उन लोगों ने उरुग्वे राउंड में बहुत कम किया था, लेकिन ये दोहा डिक्लेरेशन के बाद जो एक सेल्स हुआ था कि रिडक्शंस
या एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ का वो किसके लिए था, वो था वो भी किस चीज के लिए, एक्सपोर्टेबल गुड्स पे, वो किसके लिए था, वो था जी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। कहता है नामा कवर्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, फ्यूल एंड माइनिंग प्रोडक्ट्स, फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट्स एंड फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स। कह रहा है दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट कवर्ड बाय द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर और द नेगोशिएशन और सर्विसेज, इन सब के द्वारा नहीं कवर किया जाता है। तो इसमें का इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नामा। कह रहा है द WTO considers NAMA negotiations important because NAMA products account for almost 90% of the world mercantile exports। बोला भाई साहब नामा को इसलिए इंपॉर्टेंट कंसीडर किया गया है क्योंकि 90% का वर्ल्ड मर्केंडाइज का एक्सपोर्ट किससे होता है, नामा प्रोडक्ट पे होता है जी, बिल्कुल। अब क्या है नामा 11, देखिए लिखा होगा नामा 11। अब ये क्या है 11, बोल रहा है भाई साहब अ ग्रुप ऑफ 11 डेवलपिंग कंट्रीज कॉल नामा 11। ये वही 11 कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर इसकी शुरुआत की थी कि भाई क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे क्या, बैरियर्स को, यानी कि टैरिफ बैरियर को कम कर देंगे या एलिमिनेट कर देंगे। कह रहा है 11 आर वर्किंग टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग नामा। 11 कंट्रीज क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथिंग वर्किंग टुवर्ड्स में काम कर रहे हैं कि आपका बैरियर्स जो है वो रिड्यूस हो जाए या एलिमिनेट हो जाए। कह रहा है द ग्रुप हैज 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है जी, देखिए कह रहा है सपोर्टिंग फ्लेक्सिबिलिटीज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, एक तो क्या करना है, फ्लेक्सिबिलिटीज को अपनाना है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। दूसरा कह रहा है एंड बैलेंस बिटवीन नामा एंड अदर एरियाज अंडर नेगोशिएशन। बोल रहा भाई साहब ये है, कह रहा है मेंबर कंट्रीज ऑफ नामा 11 आर कौन कौन सा है जी, अर्जेंटीना है, बोल्विया है, रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला, ब्राजील है, इजिप्ट है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, नामीबिया, फिलीपींस है, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान एंड तनीशिया। ये इतने 11 कंट्रीज है जिन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल ट्रेड पे टैरिफ को कम कर दिया। किसके बाद, दोहा डेवलपमेंट के बाद। आइए जी, अब कहता है व्हाट इज नामा, नामा क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा था WTO हैज एक्सटेंसिव रूल ऑन ट्रेड और ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट लाइक एग्रीकल्चर, AOA, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकता है ट्रिप्स, फिर होता है सर्विसेज के लिए GATS, ऑन मैन्युफैक्चर आइटम्स द नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस नामा इज द ट्रेड रेगुलेशन। देखिए WTO के एग्रीकल्चर को लेकर AOA था, है ना, उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए ट्रिप्स था, फिर इन्वेस्टमेंट मेजर्स के लिए ट्रिम्स था, नहीं सर्विसेज के लिए गैट्स है। तो ये सारी बॉडीज किसके लिए थी, ये बॉडीज थी जो एग्रीकल्चर और अदर सर्विसेज के लिए थी। लेकिन मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स के लिए जो बॉडी थी जो रेगुलेशन देखता था, ट्रेड का रेगुलेशन, उसका नाम दिया गया जी नामा, NAMA, है ना। कहता है नामा रेफर्स टू ऑल प्रोडक्ट्स नॉट कवर्ड बाय द WTO एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज एग्रीमेंट्स। कह रहा है बेसिकली इट इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल गुड्स, क्या है, इंडस्ट्रियल गुड्स है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स नहीं, फिर फ्यूल एंड माइनिंग प्रोडक्ट्स, फुटवेयर, ज्वेलरी, फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स, फिश एंड फिशरीज एंड केमिकल्स नहीं। हाँ जी, कह रहा है अकॉर्डिंग टू WTO नामा प्रोडक्ट्स हैव अकाउंटेड फॉर 90% ऑफ द वर्ल्ड मर्केंटाइज एक्सपोर्ट। ये तो मैंने लास्ट में डिस्कस किया है नोट्स में भी। चलिए अब एम क्या है नामा का, ये देखते हैं, समझते हैं। आइए, कह रहा है अकॉर्डिंग टू WTO द ऑब्जेक्टिव ऑफ नामा इज टू रिड्यूस एज एप्रोप्रिएट एलिमिनेट टैरिफ्स इंक्लूडिंग रिडक्शन और elimination of high tariff, tariff peak, tariff escalation as well as the non-tariff barrier in particular products of export interest to the developing countries। बोल रहा है टैरिफ रिलेटेड जितना भी बैरियर है ना उसको सब हटाने की बात कही। ऑब्जेक्टिव का नामा ही यही है WTO के अनुसार। ये WTO ने कहा है कि भाई WTO के अनुसार नामा का क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो भी बैरियर्स हैं टैरिफ वाले उसको एलिमिनेट करना या रिड्यूस करना। कह रहा है अंडर द उरुगे राउंड द डेवलप्ड कंट्रीज रिड्यूस देयर टैरिफ ऑन द नामा प्रोडक्ट्स फ्रॉम 6.3 to 3.8%। ये तो बताया मैंने कि 6.3% से 3.8% पर आ गया था। कब, जब उरुगे राउंड हुआ था उस समय डेवलप्ड कंट्री ने कम कर दिया था। कह रहा है डेवलपिंग कंट्रीज इंक्रीज देयर बाइंडिंग कवरेज परसेंटेज ऑन प्रोडक्ट्स covered of the products from 23 to 71% from the entire product that come under नामा। बोल रहा डेवलपिंग कंट्रीज इंक्रीज कर दिया बाइंडिंग किसमें, प्रोडक्ट्स पर 23% से 71% तक। कह रहा है डिस्कशंस आर गोइंग ऑन द अबाउट द लेवल ऑफ टैरिफ रिडक्शन ऑन दीज कमोडिटीज
टैरिफ बाइंडिंग मींस कंट्री हैज टू एक्सेप्ट एन अपर सीलिंग ऑन टैरिफ अबव व्हिच कैन नॉट रेज टैरिफ। समझ गए सर? टैरिफ का क्या मतलब हुआ? टैरिफ बाइंडिंग मींस कंट्री हैज टू एक्सेप्ट, कि कंट्री को क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा? अपर सीलिंग ऑन टैरिफ अबव व्हिच इट कैन नॉट रेज ऑफ, उससे ज्यादा नहीं कर सकते आप, नहीं कह रहा है। अब क्या कह रहा है जी? इश्यूज अंडर नामा। क्या इश्यूज है? देखिए कह रहा है amidst high tariff on manufacturing products, developed countries demand that the developing world should lower their tariff on NAMA products। बोला भाई साहब डेवलप कंट्रीज तो कर दिया, डेवलप कंट्री डिमांड बोला ऐसा ऐसा है कि डेवलप कंट्री ने हमने तो कम कर दिया, अब डेवलपिंग कंट्री क्यों नहीं कर रही इसके बारे में? बोला कि भाई ये इशू हो सकता है कि हाँ डेवलप कंट्री हम लोग कर दे रहे हैं तो तुम लोग क्यों नहीं करोगे जी? डेवलपिंग कंट्रीज तो तुम लोग को भी करना पड़ेगा। वही बोल रहा है कि उनको भी क्या करना चाहिए? अपने टैरिफ को कम करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू देम इंडस्ट्रियल टैरिफ इन डेवलपिंग कंट्रीज एट प्रेजेंट व्हिच आर मच हायर देन दी दोज इन डेवलप्ड कंट्रीज। बोल रहा है भाई साहब जो डेवलप कंट्रीज है उनके अनुसार कि जो डेवलपिंग कंट्री का रेट है, जो टैरिफ प्रेजेंट में, वो डेवलप्ड कंट्री से भी ज्यादा है, इसलिए उसको क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। कह रहा है दिस इज बिकॉज द फर्स्ट टैरिफ एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज वेयर देयर आर साइजेबल इन्फेंट इंडस्ट्रीज। कह रहा है डेवलपिंग कंट्रीज आर्ग्यू दैट it is very difficult to make substantial tariff reduction because of development priorities। बोला भाई साहब अब ये तो डेवलप कंट्रीज ने बोल दिया कि मुझसे करवा लिया, तुम क्यों नहीं करोगे? तुमको भी करना पड़ेगा। अब डेवलपिंग कंट्रीज कह रही कि भाई साहब मैं इसलिए नहीं कर सकता ना कि तुम लोग डेवलप्ड हो, तो तुम लोग के पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, हम लोग के पास नहीं है, तो तुम इस वजह से क्या करेंगे? हम नहीं कम करेंगे। तो वही कह रहा है कि द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ टुडे हैड मेंटेन्ड द हाई टैरिफ वाज ड्यूरिंग देयर अर्लियर फेजेस ऑफ डेवलपमेंट। वंस दे हैव क्लाइंब्ड अप द डेवलपमेंट लैडर, द सेम कंट्रीज आर नाउ एडवोकेटिंग ड्रास्टिक टैरिफ लिबरेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, क्या बोल रहा है? द डेवलपिंग वर्ल्ड डिमांडेड टैरिफ रिडक्शन बाय द डेवलप्ड कंट्रीज अंडर द दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। और यही जो इश्यूज था, इन दोनों इश्यूज को खत्म करने के लिए दोहा डिक्लेरेशन हुआ था, और दोहा डिक्लेरेशन में ये बातें फाइनल हुई कि भाई साहब सबको क्या करना पड़ेगा? आपको कम करना पड़ेगा, यानी कि रिड्यूस या एलिमिनेट करना पड़ेगा क्या? बैरियर को। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO जनवरी 1995, सेवरल अटेम्प्ट्स वर मेड टू डिजाइन द formula based tariff reduction plan or the member countries in NAMA products. The several formulas have been proposed including the Swiss formula for tariff reduction, but the consensus including discussed were stalled in 2000। बोल रहा भाई साहब 1995 WTO के बनने के बाद बहुत सारे मेजर्स अपनाए गए जिससे क्या हुआ कि बैरियर्स को रिमूव या रिड्यूस कर दिया गया। लीजिए जी, ये चैप्टर 5 का था जी लास्ट लेक्चर, है ना, और चैप्टर 5 हमारा हो गया कंप्लीट, जिसमें हमने WTO के बारे में सारा डिटेल में चर्चा कर ली। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो जी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या? IMF और वर्ल्ड बैंक की हिस्ट्री को। तो चलिए ज्यादा अब आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।